स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। ये सोनम बेवफा भी, जी हम बात कर रहे हैं सोनम से शुरू हुई मिस्ट्री। आपको बता दें कि गाजीपुर में राजा मर्डर केस में सोनम का बयान सामने आ चुका है। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है उस बयान में सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं पीड़ित हूं, ये सूत्र कह रहे हैं। सोनम का एक नया दावा भी सामने आ चुका है कि मुझे अगवा किया गया था, अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर छोड़ दिया। सोनम खुद को अगवा और खुद को शिकार बता रही है। और अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं, सोनम पर आरोप लग रहे हैं अपने पति की हत्या करवाने के सुपारी देकर, क्या वाकई में सोनम निर्दोष है? बहुत सारे एंगल्स हैं क्योंकि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की कड़ियां जिस तरीके से खुल रही हैं, नई नई थ्योरीज भी सामने आ रही है। अब चूंकि सोनम की बात सामने आई जिसमें सोनम पूरी तरह से अपने आप को पीड़ित बता रही है। उसका कहना है कि मैं खुद शिकार हूं। सोनम ने अगवा करने की कहानी गढ़ी है इस मामले में। अब क्या ये ठीक है? फिलहाल ये जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अब एक तरफ सीबीआई जांच में जो असली राज है इस पूरे मामले का वो खुलेगा। गाजीपुर से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अभी तक एक तरह से ये चीजें हिडन थी, सोनम की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया था, सूत्र बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन अब सूत्र कह रहे हैं कि सोनम खुद को पीड़ित बता रही है। अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर छोड़ दिया, ये बातें निकलकर सामने आई। हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये पूरी थ्योरी क्या है सोनम की तरफ से और क्या बातें आई हैं? जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कह रही है सोनम। जी देखिए, सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और ये यहाँ एक ढाबे में मिली थी। सोनम की जो फोटो सामने आ रही है उसमें देख के ऐसा लगता है कि सोनम जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आई है और 1 बजे सोनम ढाबे पर आई, ये बातें निकल कर आ रही। फिलहाल सोनम कसूरवार कितनी है ये जांच का विषय है, लेकिन अभी तक सोनम से जो पूछताछ में जानकारी सामने आई है, सोनम खुद को निर्दोष मान रही है। सोनम के जो परिवार वाले हैं वो भी साफ कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेगुनाह है, ऐसी परवरिश, ऐसे संस्कार हमने अपनी बेटी को नहीं दिए, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और सोनम भी खुद को बेकसूर मान रही है, बता रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। पहले राजा हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा अपडेट जो आप इस वक्त जान लीजिए, काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव का बयान, यानी कि उनका भी जो बयान है वो सामने आ चुका है और उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 1 बजे सोनम हमारे ढाबे पर पहुंची। उसने मुझसे फोन मांगा, परिवार से अपने बातचीत की और सोनम बातचीत करते हुए रोने लगी। ये भी साहिल यादव की तरफ से कहा गया। मैंने उसके परिवार को उसकी लोकेशन बताई। ये साहिल की तरफ से, जो ढाबा मालिक है साहिल, उसकी तरफ से ये बयान सामने आया। 2:30 बजे पुलिस अपने साथ सोनम को ले गई, ये बड़ी बात बताई जा रही है ढाबा मालिक की तरफ से। मानसिक रूप से वो ठीक नहीं लग रही थी। राजा हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा इस वक्त का अपडेट ये है कि ढाबा मालिक जो है उसकी तरफ से भी जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि सोनम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। 1 बजे के आसपास हमारे ढाबे पर सोनम पहुंची। 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। और चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुमित ठक्कर जी जुड़ चुके हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत सारे नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी तो पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है, तो क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि लगभग पूरा मामला रिवील हो चुका है? जिस तरीके से सोनम की बात निकलकर सामने आई, लेकिन अब सोनम कह रही है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो खुद ही शिकार है। क्या अपडेट है इस मामले में? आप देखिए, आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। आप अगर मेरी आवाज आपको, मेरा क्वेश्चन मिल रहा हो तो आप बताएं। हाँ, आ रही है मैम, आ रही है। जी 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 जी
बिल्कुल सुमित जी, देखिए सवाल यही है कि लगभग ये पूरा मामला अब ये खुलासे की तरफ है, ये मान लिया जाए कि ये सारी चीजें, लेकिन कुछ जो तथ्य हैं निकल कर सामने आ रहे हैं, जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही है, और अब इसमें ताजा अपडेट ये है कि सोनम खुद को पूरी तरह से बेगुनाह बता रही है। अब कितनी बेगुनाह है वो ये जांच का विषय है, लेकिन कुछ और चीजें जो आपके पास होंगी वहां से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सोनम का भी बयान हमको भी जानकारी में आया है कि वो कह रही है कि मुझे यहाँ कोई लाया गया है और इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं। ये सूत्रों से भी जानकारी मिली, ऑफिशियल पुष्टि इन्होंने नहीं की है। और कुल मिला के यही बता दें, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, इंदौर से जुड़ा था। 11 मई को इनकी शादी हुई थी और बड़ी धूमधाम से इंदौर में गार्डन में शादी की गई थी। उसके बाद से 20 मई को दर्शन करके वहाँ शिलोंग पहुंचे थे। लगभग सारी जानकारी आप लोगों को सभी को मिल चुकी है। कुल मिला के यही है कि इंदौर का ये हाई प्रोफाइल केस हो गया है मैम, और सोनम के बयान पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन ऑफिशियल पुष्टि अभी पुलिस यहाँ नहीं कर रही है। इंदौर से 3 लोगों को उठाया गया है रात में, और क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस मिलकर कोऑर्डिनेट करके यह ऑपरेशन कर रही थी आरोपियों को पकड़ने का। और 3 आरोपियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा सोनम के यहाँ पर ही काम करते थे, उसी की फर्म में बिलिंग का काम करते थे और 1.5-2 साल से रिलेशनशिप में थे। ऐसी बात अभी तक आई है ना सामने। अच्छा, अब तो सोनम का जो नया दावा आया उसमें सोनम बार बार यही बात कह रही है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे अगवा किया गया। मतलब ये एक नई थ्योरी सामने आई, अगवा करने की बात, और अभी तक आरोपी मानी जा रही है सोनम, खुद को अगवा बता रही है। कितनी सच्चाई हो सकती है इन बातों में, या फिर नहीं? ये सच्चाई तो मेघालय पुलिस ने चूंकि पूरा मामला इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ऑफिशियल पुष्टि जो अधिकारी बताएंगे, जो साक्ष्य उन लोगों ने जुटाए होंगे, उसी के आधार पे होगा। अभी विक्टिम तो हर बार अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अभी तक जो मामले आए, जिस तरीके से ये नेटवर्क निकला और जिस तरीके से सोनम का इन लड़कों से कनेक्शन आया है, उससे तो लगभग ये लग रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी एक बड़ा षड्यंत्र था जो राजा की हत्या के लिए किया गया था। और हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं इंदौर से, एक और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। आपने भी देखा होगा कि लगभग खुलासे की तरफ ये मामला है, अब आगे बढ़ रहा है, परत दर परतें सामने आ रही है, लेकिन सोनम ने अब एक नई थ्योरी कर दी है। वो खुद को बेकसूर बता रही है, वो कह रही है पूरी तरह से इनोसेंट है, जो चीजें हो रही है एक षड्यंत्र के तहत उसके साथ हो रही है। कितना विश्वास किया जाए इस मामले में सोनम पर? देखिए स्वाति, क्या सोनम की इस मामले में भूमिका है वो तो अभी मेघालय पुलिस जब सोनम को अपनी कस्टडी में ले लेगी और उससे पूछताछ होगी, उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन 2-3 चीजें जो है मुझे लगता है कि इस मामले में बड़ी वो है। एक तो ये कि सोनम आखिर गाजीपुर पहुंची कैसे? शिलोंग से गाजीपुर आना, रात को 1 बजे वहां पहुंचना अकेले सोनम का, ये अपने आप में एक बड़ा मतलब चौंकाने वाला वो है कि आखिर वो वहां पहुंची कैसे। इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पड़ताल होना चाहिए कि वो पहुंची, क्योंकि सोनम ने आज कहा है कि वो षड्यंत्र में जो है शामिल नहीं थी, मतलब उससे षड्यंत्र में वो किया गया, दूसरे अगवा किया गया था उसको। तो ये भी बड़ा मतलब चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा। तीसरा जो बार बार बात सामने आ रही कि सोनम का अपने ही एम्प्लॉई राजा कुशवाहा से अफेयर था और उसने राजा कुशवाहा के साथ मिलकर ये पूरा गेम प्लान किया था, पूरा षड्यंत्र प्लान किया था। ये जो शादी के बाद का हनीमून की ट्रिप थी, वो शिलोंग की जो प्लान की थी वो सोनम ने ही प्लान की थी। और इसमें राजा की मां ने भी कई ठीक है सर, अब मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी अपडेट बता दे। मेघालय पुलिस का बड़ा दावा आपको बताने जा रहे हैं। मेघालय पुलिस हालांकि बार बार बहुत सारी बातें बता रही है, सोनम ही राजा की हत्या की आरोपी है। पुलिस की तरफ से बार बार सामने आ रहा है। सोनम को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया है। वहां की सोनम से शिलोंग की जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस का ये बड़ा दावा है। बार बार देखिए, मेघालय पुलिस इंगित कर रही है सोनम की तरफ ही, और इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम को ही बता रही है मेघालय की पुलिस। सोनम को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया है। इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सोनम से शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी। ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, मेघालय पुलिस की तरफ से बड़ा दावा ये किया जा रहा है, सोनम ही राजा की हत्या की मुख्य आरोपी है, पुलिस का कहना है। वही सोनम को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया है। सोनम हालांकि अपने आप को पूरी तरह से इनोसेंट बता रही है, बेगुनाह बता रही है, और वो कह रही है कि मैं खुद शिकार हूं, मुझे अगवा किया गया, लेकिन पुलिस
इंडिकेट कर रही है कि सोनम ही राजा की हत्या की आरोपी है। सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस का ये बहुत बड़ा दावा आपको बता रहे हैं इस वक्त का, चूंकि अब देखिए लगातार जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है उसमें सोनम की बात को अगर सुना जाए तो उस बात पर भी विश्वास करना, यकीन करना जरा मुश्किल है। और यही आरोपी आप देखिए राज कुशवाहा, जिसके साथ अफेयर चल रहा था सोनम का, ये वो व्यक्ति है। इसके साथ साथ कुछ और जो नाम है वो इसमें सामने आए हैं, राज कुशवाहा और साथ ही साथ विक्की ठाकुर जो हेल्पर बने थे सोनम के, वो भी देखिए इसमें निकल कर सामने। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप भारत समाचार पर देख रहे हैं, पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव हैं ये। सबसे पहले सवाल यहां पर ये है कि 17 दिन, अगर ठीक है मान भी लेते हैं कि सोनम ने अपने पति को नहीं मारा, वो फिर 17 दिन कहां थी, कहां छुपी थी, क्यों पुलिस के सामने नहीं आई, क्यों अपने परिवार के सामने नहीं आई। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं शक करने पर मजबूर कर ही देती है। देखिए पहले तो ये विक्की ठाकुर, राज कुशवाहा, ये सारे बंदे ऐसे, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले की कॉन्स्पिरेसी रची, षड्यंत्र रचा। इनका नाम बार बार सामने आ रहा है। और जिस तरीके से ये लोग पहुंचे, 11 मई को शादी हुई, सारी चीजें हुई, बताया जा रहा है कि सोनम ने ही जाने की टिकट्स तो करवाई थी लेकिन आने की टिकट्स नहीं करवाई थी। कई ऐसे सवाल जो हमारी तरफ से है, लोगों के जहन में इस वक्त कौन रहे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी कि सोनम ने सिर्फ एक ही तरफ के जो फ्लाइट्स के टिकट थे वो करवाए थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए तो अगर ये कहानी देखा जाए तो बड़ी बड़ी फिल्मों की कहानियों को भी मात देती है। और हमारे साथ अरविंद तिवारी जी बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, सुमित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, लगातार चर्चा चल रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, मतलब ये एक ऐसी कहानी, ऐसे ऐसे ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, हम लोग बहुत सारी, मतलब इतना ज्यादा थ्रिलर चीजें कभी कभी लगती है कि सामने आ गई, लेकिन उसके बाद भी मतलब समझना मुश्किल है, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, मेघालय पुलिस बार बार इंडिकेट कर रही है कि ये इसमें सीधे सीधे आरोपी सोनम ही है, लेकिन सोनम अपने आप को बेकसूर बता रही है। मैम, मेघालय पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे इसलिए भी सच्चाई लग रही है क्योंकि इंदौर में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका सीधा कनेक्शन सोनम से निकला है। सोनम से इनके संपर्क रहे हैं, सोनम से इनकी बातचीत हुई है। और जो साक्ष्य अभी आप लोगों ने डिस्कस किए कि सोनम ने एक तरफ के टिकट कराए थे, सोनम की मां ने भी एक बार बयान दिया है कि वो सोनम को शादी के जब बात तय हुई थी। सुमित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस मामले में सोनम की धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी, हम क्या कर सकते। तो आपने सोनम की मां को सुन लिया। अब देखिए कोई भी पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों का पक्ष जरूर रखेंगे। सोनम की मां को आपने सुना, जो व्यक्ति नहीं रहा राजा जिसका कत्ल हुआ है, राजा की मां क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते एक बार। लोगों ने किया, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। और ढाबा संचालक का भी बयान सामने आया। ढाबा संचालक ने क्या कहा है, जहां पर सोनम सबसे पहले पहुंची, वो भी आपको सुनवाते हैं। 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और
रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। और ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी ने अमिताभ यश से। क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं। मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को बरामद किया गया है। मेरे साथ एडीजी एलओ अमिताभ यश सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार जो है सोनम का नाम सामने आ रहा था, इसको कहां से बरामद किया गया, कैसे सूचना मिली? सोनम ने स्वयं ही इंदौर पुलिस को, इंदौर में अपने परिजनों को सूचना दी। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचित किया और जब ये जानकारी गाजीपुर पुलिस के पास पहुंची तो तत्काल सुबह लगभग 3:30 बजे काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहां से बरामद किया गया। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं, जैसे इनका मेडिकल जांच कराया गया है और उसके बाद इन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। सर, क्या सूचना दी गई मेघालय और इंदौर पुलिस को? मेघालय पुलिस को इसकी सूचना है, वो रास्ते में है उनकी टीम और बहुत जल्दी उनके पहुंचने की संभावना है। इसके आगे के जो भी लीगल स्टेप्स हैं, जो भी विधिक कार्रवाई है, उन्हीं के द्वारा की जाएगी। सर, ये कुछ पूछताछ में सामने आया कि ये सोनम यहाँ कैसे पहुंची और किस हालत में थी और इतने दिनों ये कहाँ रही? इसमें कोई पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं की गई है, मेघालय पुलिस का इंतजार है, उनके द्वारा ही ये सारे विवेचना से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मेहंदी हसन साथ, अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी इंतजार कर रही है कि मेघालय की पुलिस कब पहुंचेगी और चीजों को और तफ्तीश करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। अब तक आपको बता दें कि 3 सुपारी जो किलर है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि सोनम जिस तरीके से बरामद की गई है यहाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, चीजें बहुत सारी अब निकल कर सामने आई हैं। हालांकि सोनम अपने आप को बेकसूर बता रही है। यूपी में 4 संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया है। हालांकि सोनम के परिवार, माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है, पूरी तरह से वो निर्दोष है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता पत्नी 17 दिनों के बाद आखिरकार जिस तरीके के गाजीपुर में एक ढाबे में मिली, उसके बाद मेघालय की पुलिस का दावा है कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर हत्या करवाई है राजा रघुवंशी की। वहीं सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि उनकी बेटी ने ही अपनी पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है और मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी रची है। फिलहाल आप देखिए, कुछ संदिग्धों को भी इस मामले में पकड़ा गया है। राज कुशवाहा का इसमें नाम सामने आ रहा है बार बार, विक्की ठाकुर का नाम सामने आ रहा है बार बार। ये 2 चेहरे हैं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में, यानी कि पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। अब तक 4 लोगों को पुलिस ने शक के बिना में हिरासत में लिया है। राज कुशवाहा, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, और साथ ही साथ विक्की ठाकुर को आप देख रहे हैं, जबकि इस मामले में आकाश राजपूत और विशाल चौहान के पास को इन 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है लगातार उनसे। आशुतोष तिवारी जी, आप लगातार इस चीज को देख रहे थे, गाजीपुर से जो चीजें निकल कर आई। आशुतोष, क्या वहां से अपडेट और सामने आया है? गाजीपुर की पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? कोई नया अपडेट इस मामले में? जी, हम लोग वन स्टॉप सेंटर के बाहर ही मौजूद है, जहाँ की सोनम को रखा गया है और यहाँ मेघालय पुलिस के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सोनम पे गाजीपुर में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इसलिए उसे पुलिस हिरासत में न लेकर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां इस तरह की महिलाओं को रखा जाता है। और अभी वन स्टॉप सेंटर को पूरी तरह से बंद रखा गया है, किसी को उसमें आने जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस के अधिकारी सीओ सिटी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं आए। अभी फिलहाल जो है मीडिया बाहर मौजूद है, पूरी मीडिया, भारत समाचार वहाँ मौजूद है, लेकिन अभी उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोनम बार बार कह रही है कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, मैं खुद ही साजिश का शिकार हुई, मैं खुद ही प्रताड़ित हूँ, पीड़ित हूँ। ये बात वहां से आई है, सूत्र बता रहे हैं। इसको लेकर क्या? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सूत्र ये बताते हैं, जिस कंडीशन में सोनम
ढाबे में मिली है, उसकी एक फोटो सामने आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि वो जो है बिल्कुल परेशान दिखती है, बदहवास की स्थिति में सोनम उस फोटो में दिख रही है। और सोनम जहाँ अपने को बेगुनाह बता रही है, वहीं एक मिनट जरा वो तस्वीरें जो एल्बम सामने आया है, जो वीडियो सामने आया, अभी आप देखिए कि 11 मई को ही इनकी शादी हुई थी। सोचिए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 11 जून होने में भी 1-2 दिन बाकी है। और आप सोचिए कि 1 महीने में ही इस लड़की ने अगर ऐसा किया है, ये कृत्य किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, तो वाकई आप सोचिए कितना बेखौफ इसका दिल होगा। जिस तरीके से 3 लोगों को अपने पति के नाम की सुपारी दी, उसका कत्ल करवाया गया। हालांकि सोनम की तरफ से बार बार यही स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वो बेगुनाह है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, जो रिचुअल्स होते हैं हिंदुओं की शादियों में, वो तमाम रिचुअल्स हुए। पूरा परिवार बड़ा खुश था और खुद राजा रघुवंशी कितना खुश था, उसकी शादी हुई। दोनों हर एक व्यक्ति की तरह हर एक कपल्स के लिए इन लोगों ने भी कुछ प्लान्स बनाए। राजा हनीमून के लिए मेघालय पहुंचा, सोनम और राजा गए, मतलब 2-3 दिन बहुत अच्छे बीते। और उसके बाद राजा ने शिलोंग से बाइक किराए पे ली घूमने के लिए। और इसके अलावा डबल डेकर पुल पर भी ये लोग गए। शिलोंग में जब वो पहुंचे तो बहुत सारी जगह का विजिट किया। हालांकि 24 मई को आपको बता दें कि 24 मई को बताया जाता है कि दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया। एमपी और मेघालय के मुख्यमंत्री से बात हुई 27 मई को, ये अपडेट। और साथ ही साथ 27 मई को सोनम और राजा की तलाश बहुत तेजी से शुरू कर दी गई, सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चला। हालांकि बीच बीच में आपने सुना होगा कि मानव तस्करी की बात भी सामने आ रही थी कि सोनम के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हो गई। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ अरविंद तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद तिवारी जी, कल तक ये थ्योरी चल रही थी मीडिया में कि सोनम मानव तस्करी का शिकार भी हो सकती है, सोनम के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हुई। और लेकिन आज जिस तरीके से ये चीजें होती, मतलब विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है क्या। वो तस्वीरें भी हम लोग दिखा रहे हैं, वो एल्बम्स दिखा रहे हैं शादी के, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं हिंदुओं की शादियों में, जो सारी चीजें होती, मतलब लग ही नहीं रहा है कि इतना सब कुछ चल रहा होगा सोनम के मन में पहले से ही कि वो अपने पति को मरवा सकती है। कैसे? बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने। कल रात तक जो परिदृश्य था इस मामले को लेकर, आज सुबह सोनम के देर रात जब सोनम गाजीपुर पहुंची और आज सुबह जब इंदौर ये खबर पहुंची कि सोनम गाजीपुर पहुंच गई है, उसकी अपने पेरेंट्स से बात हुई है, इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी, उसके आधार पर रात को 3 बजे सोनम को यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। तो उसके बाद इसका मामले का पूरा परिदृश्य ही बदला हुआ नजर आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा, मतलब जो जैसा सुमित ने कहा ना अभी, कि प्रारंभिक तौर पर तो यही समझ में आ रहा है कि इस मामले में सोनम की लिप्तता है। अब जो सारा सीन बन रहा है, सोनम भले ही अपनी बेगुनाही की बात कहे, उसके पेरेंट्स अपनी बेगुनाही की बात कहे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो सीन हमारे सामने आ रहा है उसमें तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सोनम ने राजा, विक्की और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। अब मेघालय पुलिस जब सोनम को अपनी कस्टडी में ले लेगी, उसके बाद तो सारी चीजें। लेकिन अरविंद जी, आप भी देख रहे होंगे, मेघालय पुलिस की थ्योरी पर बड़े ही सवाल उठे। स्टार्टिंग में भी वहां की सरकार पर सवाल उठे, वहां की पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठे, और परिवार भी अभी सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहा है कि ये गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मतलब पुलिस पर इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं तो वहां पर भी जांच होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए स्वाति, परिजन तो स्वाति के परिजनों का तो जब तक कोई बिल्कुल ठोस वो सामने नहीं आ जाए, अपनी बेटी को बेगुनाह बताना लाजमी है। वो तो कहेंगे। अभी जो बात सोनम ने उनसे कही है, उसके आधार पर वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब मेघालय पुलिस सोनम को अपनी कस्टडी में ले लेगी और यदि सोनम स्वीकार कर लेती है कि उसी ने इस हत्या का षड्यंत्र रचा था, तो उसके बाद तो उसके परिजनों के लिए भी कुछ कहने को बचेगा नहीं ना। तो ये सारा अच्छा। दूसरा ये कि कल ही इस मामले में वापस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग की थी और मेघालय के मंत्री ने कहा था कि नहीं, हमारी स्पेशल टीम काम कर रही है, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम खुद रिकमेंड करेंगे सीबीआई जांच की। कल ही केंद्रीय मंत्री ने सोनम के ब्रदर मिले थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और उन्होंने आग्रह किया था, उन्होंने कहा था कि मैं बात करूंगा अमित शाह जी से कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। लेकिन रात के घटनाक्रम के सोनम के गाजीपुर पहुंचने के बाद तो ये पूरा सीन ही बदल गया है। बिल्कुल, पूरा सीन, पूरी पिक्चर ही बदल दी गई है एक तरह से देखा जाए।
और ये तस्वीरें ज़रा देखिए, जो चीज़ें हुई, जो रिचुअल्स होते हैं शादी में, उस वक्त मतलब विश्वास करना या यूं कहिए कि यकीन करना ज़रा मुश्किल होता है कि इस लड़की के मन में इतना कुछ चल रहा होगा। ये आरोपी, अब तक 4 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया। राज कुशवाहा को आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, विक्की ठाकुर हैं, इन चारों को सुपारी दी गई थी राजा को मारने को लेकर। तो इस मामले में अब तक 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये तीनों ही जो हमलावर हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और जबकि एक जो हमलावर है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। अभी आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इसमें सुनी, ढाबा मालिक का बयान भी सुना, और उसने बताया कि वो 1 बजे के आसपास उसके ढाबे पे पहुंची और बदहवास अवस्था में थी, कुछ पता नहीं। The SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. So is it true that Sonam has called herself and she turned out to the police? See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Basically, she has surrendered. She was because of the investigation, she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. Okay. Yeah. Thank you. तो शिलोंग पुलिस को अभी आपने सुना, हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पहुंच सकती है शिलोंग की पुलिस। इस पूरे मामले में आपने देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रिकमेंड किया जाएगा इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने को। हालांकि तफ्तीश चल रही है, 3 की गिरफ्तारियां हो चुकी है। तस्वीर में देखिए आप, ये 3 जो फोटोज हैं, ये 3 आरोपी हैं जिनको सुपारी दी गई थी राजा को मारने की। राजा को इन तीनों लोगों ने मिलकर मारा है, सुपारी दी गई थी। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पत्नी ने ही सुपारी दी थी, और ये तीनों अब तक हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि जो एक चौथा आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से वो अभी कोसों दूर है। अब देखिए, सोनम की बरामदगी को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक 3 आरोपी जो हेल्पर थे इसमें वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बातचीत करने के लिए इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार रुक कर लेते हैं सुमित का। सुमित, 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो चौथा आरोपी है ये अभी भी फरार चल रहा है। इसको लेकर कोई और नई अपडेट? ये तीनों ही क्या मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? सुमित, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में। मैम आप सुन सकते हैं? जी आ रही है। जी कहिए मैम। 3 आरोपी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोनम से 4 लोगों को पकड़ा है। 2 आरोपी इंदौर से उठाए गए हैं और 2 इंदौर के रहने वाले थे। 2 जो शेष हैं वो यूपी के बताए जा रहे हैं, और इसलिए यूपी में भी सर्चिंग चल रही है अभी। कुल मिला के ऑफिशियली पुष्टि हमें 2 लोगों की हुई है इंदौर से, जो हमें हमारी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने सूचना दी उस आधार पर। तो कुल मिला के अभी ऑपरेशन जारी है और बहुत सारे खुलासे भी शाम तक होंगे इस घटना में। फिलहाल सोनम के बयान और इसके बयानों के आधार पर और शिलोंग पुलिस तो पुष्टि कर ही चुकी है कि पूरे इनका षड्यंत्र था। बाकी अब आगे जांच का विषय क्या होता है। मतलब पुलिस वहां की यहाँ आ सकती है उत्तर प्रदेश में? जी हाँ, बिल्कुल। इंदौर पुलिस भी उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क में, शिलोंग पुलिस पहुंच रही है वहां पे, क्योंकि पूरा केस इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के हाथ में है। तो वही सोनम से पहले पूछताछ करेंगे वहां पे। बिल्कुल, तो ये चीजें हो सकती हैं इस मामले में। शाम तक और नए खुलासे होंगे। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप बहुत सारी चीज़ों को इस मामले में देख रहे होंगे। अब तो बहुत सारे फैक्ट्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं। मतलब जो चौथा आरोपी है उसको लेकर फिलहाल कोई ऐसी अपडेट अभी तक सामने नहीं आ रही है। सवाल ये है कि अगर इस लड़की का किसी और से अफेयर चल भी रहा था तो इससे शादी कर ली, लेकिन तस्वीरों से नहीं पता चल रहा है, या बॉडी लैंग्वेज एक तरह से कहा जा सकता है, उसमें पता नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। चूंकि किसी के मन में क्या छुपा है उसको लेकर तो कोई कुछ कह नहीं सकता, उसको लेकर कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, लेकिन विश्वास नहीं होता। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे मामले आए जहाँ पर पत्नियों पर सीधे सीधे आरोप लगा, चाहे मेरठ का मामला देख लीजिए, अतुल सुभाष का मामला देख लीजिए। देखिए साथी,
गाजीपुर के ढाबे पर पहुंचने के बाद जो सोनम का पहला फोटो जारी हुआ है, जब उसको मेडिकल के लिए ले गए थे तब का वो पहला फोटो है। उसके आधार पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। उस फोटो को तो जो भी देखेगा वो सोनम को निर्दोष ही बताएगा, मानेगा, बदहवास अवस्था में मिली है। जी जी जी। लेकिन जो मेघालय पुलिस ने जो सीक्वेंस बताई है, अभी कुछ ही देर पहले आपके स्क्रीन पे मैं मेघालय के एसपी को देख रहा था, वहाँ के जो बात कर रहे थे, उसके बाद इस मामले की सारी कड़ियां जुड़ती जा रही है। राजा विक्की की गिरफ्तारी इंदौर से, उसके बाद यूपी से 2 लोगों का पकड़ा जाना, और इसके कॉल डिटेल्स में जिस तरह की बात सामने आ रही है, कॉल डिटेल्स के जो सारे सब सामने आ रहे हैं, उसके बाद इसमें कहीं कोई अब ऐसा लग नहीं रहा है। इसमें केवल इंतजार इस बात का है कि कब मेघालय पुलिस अपनी When are you going to bring them to Shillong? As and when we get the transit remand. What can we expect like a possible time for the formalities to be done to bring them? I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today only you should get transit remand and should be moving from there. They should be moving from there by tomorrow. So 3 teams of Meghalaya police are now in UP. No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So all the arrests has been made during this the joint operation of the Meghalaya police, UP police, and the Yes. The SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. So is it true that Sonam has called herself and she turned out to the police? See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Basically, she has surrendered. She was because of the investigation, she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things. All these days she hadn't come out, but last night when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. Okay. Yeah. Thank you. तो आप सुन रहे थे, और वो जिस तरीके से मीडिया में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि एक जो टीम है शिलोंग पुलिस की, वो उत्तर प्रदेश की तरफ से के लिए निकल चुकी है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि SIT का गठन होगा, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पूरे मामले का, अभी और चीज़ें तथ्य सामने आ रहे हैं। और आपको भारत समाचार के कुछ सवाल हैं जो बता रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें लिखा है कि अगर सोनम के साथ कुछ अनहोनी हुई तो आखिरकार उसके शरीर में चोटों के निशान क्यों नहीं थे? क्या सोनम किसी के चंगुल में फंसी थी? क्या सोनम सुपारी देने वालों के कब्जे में थी? ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल हैं। इसके साथ साथ जाने की टिकट तो सोनम ने बुक करवा लिए, लेकिन लौटने के टिकट्स आखिरकार क्यों नहीं करवाए? सोनम ने टिकट कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? ये ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सवाल हैं जो बार बार सोनम को कहीं ना कहीं कल्प्रिट घोषित कर रहे हैं, या बता रहे हैं कि सोनम के मन में आखिरकार कुछ तो चल रहा था। सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई। 20 मई को ये दोनों हनीमून के लिए मेघालय चले गए। 20 मई वाले दिन दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, और राजा ने शिलोंग से बाइक किराए पर हायर की ताकि ये लोग कहीं घूमें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल एक जुड़ा हुआ है, बातचीत हो रही है, और हमारे साथ आशुतोष भी लगातार जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। आशुतोष, और क्या अपडेट है इस मामले में इस वक्त गाजीपुर से अभी आपके पास? जी देखिए, हम लोग वन स्टॉप सेंटर के बाहर लगातार खड़े हैं, और यहाँ पे अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। सोनम अंदर है, पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एसपी ने जो बाइट दिया उसके बाद जो है बोलने को कोई तैयार नहीं है। मेघालय पुलिस का इंतजार यहाँ किया जा रहा है। मेघालय पुलिस जैसे पहुंचेगी, सोनम को हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि सोनम गाजीपुर में कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए हिरासत में न लेकर सोनम को जो है वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जो कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही मौजूद है, स्थित है। वहीं पे सोनम को रखा गया है। CO सिटी 2 बार अंदर गए, उन्होंने जो भी पूछताछ की हो, और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, हालांकि मेघालय पुलिस दावा कर रही है, तो मेघालय पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा तभी पुलिस दावा करे। कोई भी आरोपी या गुनाहगार अपने को हमेशा बेगुनाह ही बताता है। मेघालय पुलिस जब यहाँ पहुंचेगी, सोनम को कस्टडी में लेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद ही आगे की सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी
बिल्कुल, वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी आपको बता दें कि वन स्टॉप सेंटर वो जगह होती है जहां पर हिंसा पीड़ित लोगों को रोका जाता है, खासतौर से महिलाएं वहां पर जाती है। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ इंदौर से सुमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका जो एनालिसिस है इस मामले में, जो विश्लेषण है, इस पूरे केस को आपने स्टडी किया होगा। 17 दिनों से सोनम कहाँ थी, बहुत सारी चीजें भी आप देख रहे होंगे, क्या आपका विश्लेषण कहता है इस पूरे मामले में सर? नहीं, देखिए, शुरुआत के जो 10 दिन थे उसमें तो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा था कि दोनों दंपति हनीमून के लिए गए और वहां इनके साथ कोई अनहोनी हो गई। फिर राजा का शव मिलने के बाद जब सोनम नहीं मिली तो ये ठीक है सर, एक मिनट अपने दर्शकों को जरा हम बता दें जिन्होंने अभी अभी हमारा भारत समाचार ट्यून इन किया है। ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, राज कुशवाहा, विक्की ठाकुर और आनंद राजपूत, इन 3 सुपारी किलर्स को अब तक इस मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जो ताल्लुकात हैं इनके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, और फिलहाल इनके गिरोह में और कौन कौन था और कितना बड़ा इनका नेटवर्क है, किसने किसने मिलकर हत्या की है राजा की, यह अभी जांच का विषय है। हालांकि अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें राज कुशवाहा को आप देख रहे हैं, विक्की ठाकुर को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इसी के साथ साथ आनंद राजपूत। इन 3 लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। हालांकि सोनम रात 1 बजे जिस तरीके से ढाबे से आई, ढाबे में लोगों ने देखा और उसके बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सोनम अभी भी वन स्टॉप सेंटर में, और ये माना जा रहा है कि मेघालय की पुलिस वहां पर आएगी और उसके बाद ही जो आगे की फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी होंगी। हमारे साथ बातचीत हम लोग लगातार कर रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं अरविंद जी। उसके बाद जब राजा का शव मिल गया, सोनम लापता थी, तो ये माना गया कि हो सकता है कि ये उसे अगवा कर लिया गया हो। ये भी चर्चा चली कि उसको बांग्लादेश ले जाया गया, ये भी चर्चा चली कि उसकी हत्या कर दी गई है ना। ये तमाम पहलू चले, लेकिन कल रात को जिस अंदाज में सोनम गाजीपुर पहुंची और उसके बाद उसने ढाबे से अपने पेरेंट्स को फोन किया, पेरेंट्स की सूचना पर इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी और सोनम को पुलिस ने हिरासत में लिया। और फिर लगातार जो मेघालय पुलिस के खुलासे हो रहे हैं, इंदौर से जिस तरह से राजा को, विक्की को और आनंद को पुलिस ने पकड़ा है, अब इस मामले की कड़ी एक लगातार जुड़ती जा रही है। अब कड़ी जुड़ रही है तो कहीं ना कहीं अभी प्रथम दृष्टया मैंने जैसा कहा कि मेघालय पुलिस जब तक सोनम को अपनी कस्टडी में नहीं ले लेती है और उससे पूछताछ नहीं कर लेती है और सोनम ये कबूल नहीं करती है कि हाँ उसी ने इन 3 लोगों के साथ या 4 लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा था, तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रथम दृष्टया सारी जानकारी अब सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि सोनम का राजा कुशवाहा से अफेयर था, उसने राजा कुशवाहा के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसी ने इस षड्यंत्र के तहत हत्या हुई। और एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो कहा जाता है कि बहुत खतरनाक किस्म का क्राइम है ये स्वाति, अगर जो कड़ी सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि बहुत ही अलग तरह का क्राइम है ये, मतलब रेयर क्राइम जिसकी हम संज्ञा दे सकते हैं उस तरह का क्राइम है। और जिसमें सोनम की लिप्तता है, जिसमें राजा कुशवाहा, जिससे कहा जा रहा है कि उसके का लव अफेयर था और जो उसका एम्प्लॉय था, सारी ये कहानी जो सामने आ रही है ना, ये एक बहुत बड़ा मतलब खुलासा होने वाला है। बस हमको इंतजार ये है कि कब मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है सोनम को और सोनम के बाद खुलासा कर। अभी तो सोनम अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगी और उसी बेटी की बात पर भरोसा करके उसके माता पिता भी उसको निर्दोष बता रहे हैं। स्वाति, बिल्कुल, ये बिल्कुल अपने आप में ठीक बात है और शाम तक बहुत और चीज़ें इस मामले में निकल कर सामने आएंगी। पुलिस की तरफ से भी हो सकता है इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए या ऐसे कुछ तथ्य रखे जाए। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले में, तीनों बता रहे हैं मध्य प्रदेश के हैं, नंदबाग कोई जगह है, ये वहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और इनको लेकर क्या डिटेल सामने आ पाई है? क्या और किसी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें? कुछ ऐसी अपडेट? देखिए, ये बाणगंगा क्षेत्र में आता है, इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में आता है। नंदबाग जो है वहाँ का रहने वाला है राज। और स्वाति जी, यही बताना चाहूंगा कि राज का कनेक्शन निकालने के बाद पहले इन 3 आरोपियों को उठाया गया। इन 3 आरोपियों की अरेस्टिंग रात में हो गई, मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई, तीनों हैंडओवर भी कर दिए गए उनको। और इधर अचानक से सोनम का सामने आना, वो भी रात में भाई को फोन करके, बहुत सारी कड़ियां। हमको भी ऐसा लगता है कि जो मेघालय पुलिस डिक्लेयर कर रही चीजें कि हाँ सोनम इस कॉन्फ्रेंसी में शामिल हो सकती है, तो अभी तक तो यही इंडिकेशन आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली पुष्टि का सभी को इंतजार है।
और कुल मिला के आरोपियों के बारे में बता दें तो रात से केवल लव अफेयर तक की बात आई है। हालांकि रात को कोई यहाँ का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक हमको किसी अधिकारी ने बताया नहीं है। राज कुशवाहा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में कुछ और कुछ पता चल पाया हो? इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है और सोनम की जो फर्म है प्लाईवुड की फर्म, उसमें बिलिंग का काम करता था। और ऐसा बताता था बिलिंग के काम के दौरान चूंकि सोनम भी अकाउंटिंग वगैरह करती थी, कामकाज करती थी, तो इस दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई और करीब 1-1.5 साल से संपर्क में रहने की बात ये अभी तक सामने आई है और ऑफिशियली जो हमको बताया गया उस आधार पर। बिल्कुल, अब कड़ियां से कड़ियां मिलाने की पुलिस कोशिश कर रही है वहां मेघालय की। और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार गाजीपुर से। आशुतोष, आप अपडेट्स वहां से दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर में इस वक्त कितने बजे तक मेघालय की पुलिस यहां पर पहुंच सकती है? कोई ऐसी अपडेट जो आपके पास अभी तक आई हो, कब तक पहुंच सकती है पुलिस? जी, मेघालय की दूरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है और जैसा कि अभी कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि जल्द से जल्द मेघालय पुलिस पहुंचेगी, लेकिन फिर भी शाम से पहले पहुंचने के देर रात तक ही पुलिस यहाँ पहुंच पाएगी। अगर वो फ्लाइट से भी आते हैं तो उनको आने में यहाँ समय लगेगा और 7 बजे के बाद ही पुलिस यहाँ मेघालय पुलिस पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी, मतलब तब तक ये वन स्टॉप की सुरक्षा में ही रहेगी सोनम? जी बिल्कुल, वो वन स्टॉप सेंटर पे ही रखी गई है और फिलहाल वन स्टॉप सेंटर के अंदर कुछ महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बाहर फिलहाल कोई पुलिस के अधिकारी मौजूद नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी इस पर नजर जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन स्टाफ सेंटर के बाहर स्टाफ सेंटर को अंदर से बंद रखा गया है और बाहर पुलिस का कोई अधिकारी फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल, और अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा है कि हमने इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, इस पर अभी इस संबंध में मेघालय पुलिस आपको कर रही है क्योंकि अभी विवेचना में है सारी चीजें, पूछताछ के बाद ही अन्य खुलासा किए जाएंगे उनके द्वारा। तो ये 3 आरोपी इस मामले में राज कुशवाहा, जिससे अफेयर की बात सामने आ रही है, विकी ठाकुर और आनंद राजपूत, इन तीनों ने ही मिलकर राजा को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी के कहने पर इन तीनों ने मिलकर राजा को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपने सुना कि यूपी पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिया और कहा है कि हमने कोई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और ये काम मेघालय की पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि 3 बजे के आसपास सोनम ने अपने परिजनों को जानकारी दी। अरविंद जी, मेरा एक सवाल है इसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस साफ कह चुकी है कि वो इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, ये मेघालय पुलिस का काम है। आपको क्या लगता है कि कुछ और औपचारिकताएं भी इसमें अभी दिखाई जाएंगी क्या? देखिए, यूपी पुलिस ने इंदौर पुलिस के सूचना पर सोनम को हिरासत में ले लिया, वन स्टॉप सेंटर पर रखा और मैंने पहले ही कहा कि मेघालय पुलिस चूंकि केस शिलोंग में मेघालय में दर्ज है इस मामले में, इसलिए मेघालय पुलिस जब सोनम को अपनी कस्टडी में ले लेगी उसके बाद ही इस मामले में जो अभी तक कड़ियां सामने आ रही है उसकी अंतिम कड़ी उसी के बाद जुड़ेगी। अभी तो सारी बातें जो सीन ऑफ क्राइम हमारे सामने आ रहा है उसके आधार पर हम सारी बात कड़ियों को जोड़ रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस कह रही है, जो मध्य प्रदेश में जो सीक्वेंस सामने आई है, लेकिन इसका पूरा खुलासा तो सोनम के मेघालय पुलिस की कस्टडी में आने के बाद ही हो पाएगा। अभी तो हम जो प्रारंभिक जानकारियां आई हमारे सामने उसके आधार पर हम सब कड़ियों को जोड़ रहे हैं और जिस तरीके से ठीक है, एक अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो आनंद राजपूत है इस मामले में एक कल्प्रिट वो भी है, जो आरोपी है आनंद राजपूत, उसको पुलिस इस वक्त अपनी कस्टडी में लेकर जा रही है। आप तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये तस्वीरें आ रही हैं। आनंद राजपूत ये व्यक्ति है जिसको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रही है और इससे आगे इसको ले जाकर पुलिस पूछताछ करेगी। आनंद राजपूत फिलहाल इसको लेकर और भी ऑफिशियली जो डिटेल्स है वो भी सामने आनी है और ये माना जा रहा है कि ये भी इस मामले में जो आरोपी है आनंद राजपूत। जी सर, अरविंद जी। वही मेरा कहना है कि जब तक मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम नहीं आ जाती और मेघालय पुलिस उससे पूछताछ के बाद अधिकतर तौर पर कोई बयान जारी नहीं करती, तब तक सब चीजें तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो प्रारंभिक जानकारियां जितनी आई थी, जैसे सुमित ने भी बताया कि जो प्रारंभिक जानकारियां आ रही उसके आधार पर हम सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं। अब इंदौर से इन तीनों को लिफ्ट किया पुलिस ने, फिर राजा सोनम के एम्प्लॉय था, सोनम की उससे लंबे समय तक बात होती थी, ये सोनम ने फ्लाइट की टिकट बुक की है, रिटर्न फ्लाइट क्यों नहीं बुक की, ये सब अलग अलग तरह के संदेहों को जन्म दे रहा है। लेकिन अंतिम खुलासा तो मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम के आने और सोनम से पूछताछ के बाद जो मेघालय पुलिस खुलासा करेगी उसके बाद ही इस क्राइम का फाइनल सीन सामने आ पाएगा।
स्वाति। बिल्कुल, तो ये आनंद राजपूत जिसको इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, राजा मर्डर केस में मुख्य आरोपी, पुलिस इसको कस्टडी में ले जाते हुए दिख रही है और अब आगे की इससे पूछताछ की जाएगी और भी चीजें निकलकर सामने आएगी। सुमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो रही है, अभी तक कोई भी इंट्रोडक्शन या फिर इस मामले में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हालांकि नजरें बनी हुई है, लेकिन जब मेघालय की पुलिस यहाँ पर आएगी उसके बाद ही चीजें और सामने आ पाएंगी, जब सोनम साथ में रहेगी। जी सुमित। जी मैम सही बोल रहे हैं, अरविंद सर ने भी जो बताया आपको कि ज्यूरिडिक्शन जो कि चूंकि केस रजिस्टर्ड हुआ है मेघालय में शिलांग के सोरा हिल्स थाना में दर्ज हुआ है, तो वही पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। इंदौर पुलिस के भी अधिकारी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनका कहना है कि पूरा मामला वही डील कर रही है। वहाँ SIT बनी पूरी घटना को लेके, और जिस तरीके से पूरा माहौल बना था ये पिछले 28 दिनों से, जो इन दंपत्ति नव जोड़े को लेके पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया सभी इस पे लगे हुए थे कि इसका क्या होगा। अब पूरा इन्वेस्टिगेशन SOT जो कि शिलांग पुलिस की वही कर रही है, और वही शाम तक हमें इसमें अंतिम कड़ी, जो सर बता रहे थे कि अंतिम कड़ी मालूम पड़ेगी, सोनम के बयान क्या होते हैं, वो क्या वहाँ बयान देती है थी, इसके बाद ही सब स्थिति क्लियर होगी। फिलहाल तो जो लिंक यूपी पुलिस, MP पुलिस, 3 स्टेट की पुलिस ने मिलकर की है, उस आधार पर हमको जो जानकारी मिली वो हम आपसे शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल ये चीजें हैं, और इस मामले में आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अब देखिए मेघालय पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी फिलहाल शाम तक, जैसा कि अभी आप शुरुआत में बता रहे थे कि शाम तक का इंतजार किया जा रहा है। शाम को जब पुलिस पहुंचेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो जो कड़ियाँ हैं उनको मिलाया जाएगा, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अभी तक 3 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, गाजीपुर से जिस तरीके से सोनम पहुंची है, किस तरह से पहुंची, अभी चीजें सामने आएंगी। क्या कनेक्शन और देखा जा रहा है गाजीपुर से सोनम का, गाजीपुर ही क्यों पहुंची? मामला काफी दिनों से चल रहा है, हत्या हुए भी सोनम के पति का एक काफी समय बीत चुका है। इस बीच कभी भी सोनम का गाजीपुर से कोई कनेक्टिविटी नजर नहीं आई थी, कि कोई चर्चा इस बारे में नहीं थी कि गाजीपुर से भी इसका कोई लिंक हो सकता है। और गाजीपुर मेघालय और इंदौर दोनों की बात करें तो दोनों से बहुत ज्यादा दूर है। संभावना यही जताई जा रही थी कि मेघालय से सोनम के पति को मार के सोनम का अपहरण कर लिया गया, मानव तस्करी की संभावना इसमें जताई जा रही थी। लेकिन ये और उस ढाबे में रात को 1 बजे वो पहुंचती है, वहां से पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस उसको अपने साथ ले आके वन स्टॉप सेंटर में ले आती है। फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में वो है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गाजीपुर सोनम किन हालातों में पहुंची। जो सोनम की फोटो पहली आई है उससे ये नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बदहवासी दिख रही है, चेहरा भी उसका काफी उदास दिख रहा है। तो मेघालय पुलिस जब यहाँ पहुंचेगी और सोनम को कस्टडी में लेगी, तभी इस बारे में आगे कुछ बताया जा सकता है। मेघालय पुलिस के पास प्रमाण होंगे तभी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी से भी कुछ अभी जो है, जो कानूनी प्रोटोकॉल है उसका पालन होगा। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, जानकारियां आप लोगों ने साझा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार इस मामले में चल रहे हैं, अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और आप ये तीसरी तस्वीर, आनंद कुशवाहा जो इस मामले में आरोपी है, कत्ल करने वाला व्यक्ति जिसको सुपारी दी गई थी राजा को मारने की, इस सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुनिया के सबसे बड़े ईंधन